अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे? होप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्विच स्टेटमेंट करेंगे। लास्ट टाइम हमने नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स और इफ एल लैडर्स को हमने देखा था, सिंपल इफ एल्स को देखा था। अब उसी की कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आज जो हमने करना है, हमने स्विच स्टेटमेंट को करना है। हम देखेंगे इसको इजी वे में हम किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, हम किस तरह इसको इसकी लॉजिक काम करती है, हम उसको इन डिटेल देखेंगे। और स्विच कमांड में हमारे पास होता क्या है, उसी तरह हम डिसीजन ले रहे होते हैं। डिसीजन में जैसे हम इफ में डिसीजन पास कर रहे होते हैं कि कोई डिसीजन हम उसको दे रहे हैं और उसकी बेस के ऊपर वो इफ में से कोई एक कंडीशन जो ट्रू होती है उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। इसी तरह हमारे पास स्विच स्टेटमेंट भी काम करती है। इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट दोनों हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। हमारी वर्किंग दोनों की सेम होती है। इट्स ऑन अस कि हम किसको प्रेफर करें और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने किसको यूटिलाइज करना है। तो हम इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे कि इसकी एग्जांपल करके हम इसका कोड कंपाइल करते हैं और देखते हैं ये किस तरह काम करती है। तो इसके कोड में हम लोग इसमें कैलकुलेटर बनाते हैं कि जिस तरह हमारे पास कैलकुलेटर में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शन में से हमें कोई भी ऑपरेटर दे के उसको परफॉर्म करना होता है ऑपरेशन, तो वो किस तरह हम स्विच स्टेटमेंट में करते हैं। लास्ट टाइम हमने इफ एल्स से किया था, इस बार हम उसको देखेंगे। हम यूजर से इनपुट लेंगे और फिर उससे हम ऑपरेटर पूछेंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा, इसमें हमें दो वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम यूजर से जो डाटा लेंगे उसको स्टोर करवाएंगे, लाइक इंट ए बी हमारे पास दो नंबर हैं। और एक हमें ऑपरेटर के लिए चाहिए कि जिसके अंदर यूजर जब ऑपरेटर देगा वो हम डालेंगे। तो ए के अंदर फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, बी के अंदर सेकंड वैल्यू आ जाएगी, और हमें जो करेक्टर एक करेक्टर वेरिएबल डाटा टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा कोई भी, हम उसको ऑपरेटर ओपी के नाम से डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके अंदर जो भी यूजर ऑपरेटर देगा हम उसको स्टोर करवा लेंगे और इसकी बेस के ऊपर हम इन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, अब हमने यूजर से दो नंबर मांगने हैं, उसके लिए हम सी आउट की कमांड इसको देंगे। सी आउट, यूजर से फर्स्ट नंबर मांगेंगे, एंटर फर्स्ट वैल्यू, और इसको हम फिर स्टोर करवा देंगे ए के अंदर जो हमने ए ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसको सी इन करवा देते हैं, सी इन ए के अंदर। इसी तरह हम यूजर से सेकंड वैल्यू मांगेंगे और उसको हम स्टोर करवा देंगे बी के अंदर। इसको हमने बी के अंदर स्टोर करवा दिया और यूजर से हमने यहाँ पे सेकंड वैल्यू मांग ली। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। जैसे हम कैलकुलेटर पे परफॉर्म करते हैं, हम यूजर से फर्स्ट वैल्यू मांगते हैं, सेकंड मांगते हैं, उसके बाद हम उससे ऑपरेटर पूछते हैं कि आपने ऑपरेशन इन दोनों पे क्या परफॉर्म करना है। तो हम फिर दोबारा से यूजर से हम कहेंगे एंटर दी ऑपरेटर, और इसको हम ऑप्शन में शो भी करवा देते हैं कि वो कौन कौन से ऑपरेटर में से सिलेक्ट कर सकता है। जैसे हम उसको कह सकते हैं एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है। तो उसको हम इनमें से हम उसे बता देते हैं कि हमारे कैलकुलेटर में ये फंक्शनैलिटीज हैं, तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट करें और इसको हम स्टोर करवा देंगे जो हमने ऑपरेटर का वेरिएबल दिया। ठीक है, यहां तक तो हमारा डाटा डिक्लेरेशन हो गया। अब हमने इस पे स्विच की कमांड लगानी है कि अब देखना है कि इनमें से यूजर मल्टीपल में से को जो भी सिलेक्ट करे उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो स्विच का जो स्टेटमेंट होती है, हम कमांड लिखते हैं स्विच और इसमें कंडीशन पास होगी और इसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम इसमें से केस पास करते हैं। जैसे केस 1 होगा उसको हम ब्रेक कर देंगे जब उसके अंदर अपनी लॉजिक लिख के। इसी तरह हमारे पास केस 2 होगा, उसको हम ब्रेक कर देंगे। इसी तरह हमारे पास सारे केस होंगे। अच्छा, अब इसमें से हम क्या पास करेंगे, ऑपरेटर, क्योंकि जो भी यूजर हमें यहाँ पे ऑपरेटर बताएगा वो इसके अंदर से पास करेंगे। तो अब इसके अंदर स्विच क्या करेगा, इस ऑपरेटर को चेक करेगा इन सब केसेस में से कि ये किसके साथ मैच करता है, और हर केस जिसके साथ ये ऑपरेटर मैच करेगा उसी के अंदर जाके वो वाला केस इंप्लीमेंट कर देगा। और ब्रेक का मतलब होता है इस केस के अंदर आके, और जब वो सारी लॉजिक परफॉर्म करके इसको ब्रेक कर देगा, मतलब एंड कर देगा। इसका मतलब फिर वो किसी और केस के ऊपर नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोग्राम आपका एंड कर देगा जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये चार केस हैं, यूजर इनमें से कोई एक ऑपरेशन यहाँ से ऑपरेटर पास करेगा। तो हम इन सब ऑपरेटर्स को यहाँ पे केस में डाल देते हैं। लेट्स सपोज अगर ऑपरेटर, हम इसको सिंगल कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप करेक्टर लिया, और करेक्टर जब डाटा टाइप लें तो उसको हम सिंगल कॉलम में लिखते हैं। तो अगर तो केस पॉजिटिव है कि अगर यूजर ने ऑपरेटर के अंदर प्लस दिया है, तो ऑपरेटर के अंदर अगर प्लस आए तो इधर प्लस का केस है, तो प्लस के केस में वो क्या करे, हमें एडिशन परफॉर्म कर दे। तो एडिशन के लिए हम सिंपली सी आउट की कमांड एक उसको देंगे
और उसमें हम इसको प्रिंट करवा देते हैं रिजल्ट फॉर द एडिशन इज। तो यहाँ पे उसका आगे हम उनका रिजल्ट a प्लस बी, तो ये क्या करेगा a प्लस बी का उसको रिजल्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, रिजल्ट फॉर द एडिशन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, इसके आगे वो क्या करेगा, ये वाली लाइन हमारे पास प्रिंट होके आएगी और इसके आगे इन दोनों को सम करके जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल्स टू के आगे आ जाएगा। तो ये हमारा प्लस का केस है। इसी तरह सेकंड केस हमारे पास मल्टीप्लाई का, तो हम वो भी इसके अंदर दे देते हैं मल्टीप्लाई का केस। ये हमारे पास मल्टीप्लाई का केस आ गया, इसी को हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो जब ये ब्रेक, अगर ये वाला केस के साथ कंडीशन मैच करेगी तो ये वाला चलेगा। अगर यूजर मल्टीप्लाई देगा तो इसको ये इग्नोर करेगा, क्योंकि ऑपरेटर के अंदर हमारे पास ये है, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई पे इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इस स्टेटमेंट के अंदर वो क्या करेगा, अगर तो यूजर ने ऑपरेटर मल्टीप्लाई का दिया हुआ है तो ये फर्स्ट केस को इग्नोर करके सेकंड केस में आएगा, और सेकंड केस के अंदर आके ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देगा उन दोनों की, जो भी हमने ए बी वैल्यू दी होंगी। इसी तरह हम बाकी के भी केसेस बना लेते हैं सेम। जितनी हमने कंडीशन दी हैं हम उतने केस बना लेंगे। उसके बाद हमारा एक केस माइनस का है और एक केस हमारा डिवाइड का है। माइनस वाले में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे भी a माइनस बी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड वाले में यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ पे भी डिवाइड। ठीक है, ये हमारे चार केस हैं। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट होता है केस जिसमें हम डिफ़ॉल्ट लेते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में हमारे पास अगर हमारी इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं चलती, अगर वो हमने जो यूज़र ने वैल्यू दी अगर वो किसी के साथ भी मैच नहीं करती, फिर वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है। तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आके हम उसको कोई भी एरर शो करवा सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं अगर हमारी कोई कंडीशन नहीं चल रही या हमारी बाकी कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं। तो हम सिंपल यहाँ पे इसको एक वैल्यू पास करवा देते हैं एरर की या इनवैलिड इनपुट की, इनवैलिड इनपुट्स। तो इनवैलिड इनपुट का ये मैसेज शो कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसका कोड है जिसमें हमने यूजर से वैल्यू ले ली, उसको ऑपरेटर डिफाइन कर दिया, ऑपरेटर को हमने इसमें से पास कर दिया, वो हर केस के अंदर इसको चेक करेगा और उसके अक्रॉस ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो जो इसमें से ऑपरेटर के साथ कंडीशन मैच करेगी ये उसको चेक करेगा। अगर तो यूजर ने प्लस दिया है तो वो इस प्लस वाले के अंदर आके ये वाली कंडीशन चला के इसको एंड कर देगा। अगर माइनस है, मल्टीप्लाई है, तो इसको इग्नोर करेगा, इसको चेक करेगा, ये मल्टीप्लाई मैच हो जाएगा, फिर इसको कंपाइल करेगा, एंड कर देगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। इसी तरह ये सारी चलेंगी, और अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर इसके साथ मैच नहीं करेगा तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट पे आके एंड कर देगा प्रोग्राम को। तो इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। ओके जी, तो अभी हमें इसको फर्स्ट दो वैल्यू देंगे। जैसे मैं इसको फर्स्ट दे देता हूँ 10 और सेकंड दे देता हूँ 5। अब मैंने इसको ऑपरेटर बताना है। ऑपरेटर में से मैं इसको फर्स्ट ऑपरेटर हमारे पास ओके, अब इनमें से हमने इसको ऑपरेटर देना है। अगर हमने एडिशन करनी है तो इसको प्लस का साइन देंगे तो ये एडिशन परफॉर्म कर देगा। तो उसने मुझे वही एडिशन वाली कर दी। हम इसको दोबारा चलाते हैं उसके लिए सब्ट्रैक्ट किसी और वेरिएबल के लिए। तो मैं इसको 10 वैल्यू देता हूँ, 5 देता हूँ। अब इसमें से मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई का ऑपरेटर दूंगा, तो ये मुझे उसकी मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा। इसी तरह हमने अगर कोई इनवैलिड ऑपरेटर चेक करना है तो हम इसको फर्स्ट वैल्यू देंगे, सेकंड वैल्यू देंगे और कोई इनवैलिड ऑपरेटर दे देंगे, तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरह हमारे पास ये स्टेटमेंट काम करती है। और इसमें आप कोई भी कंडीशन लेना चाहते हैं, डिपेंड करता है आप इसमें से वेरिएबल में से क्या पास करवा रहे हैं, उसको वो वेरीफाई करेगा और इसके अंदर आप अपनी कोई भी लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट आपको ऑपरेटर में से चेक करना है कि आप किस कंडीशन को पास करवा रहे हैं। तो कोई भी अगर इसमें आपको इशू हो, कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।